सभी को जय मसीह की। आज के वचन के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास आज का वचन हमारी ज़िंदगी में, सुनने वालों की ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर के आएगा और बहुतायत से आशीष का कारण बनेगा। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम में आज का वचन सुनने के लिए आप सबके चित्त को, हृदय को खोल देता हूं। आपके आत्मिक कान, आपका आत्मिक हृदय आज के वचन को स्वीकार करने के लिए खुल जाए और जब आज का वचन आप सुनते हैं तो वचन को सुन करके उसे मानने वाले बन जाए। मैं धन्यवाद था परमेश्वर, तूने ऐसा कर दिया है। दुआ यीशु मसीह के सामने मांगता, आमीन, हालेलुया। तो आज हम सीखने जा रहे हैं वचन का महत्व। आखिर वचन इतना क्यों जरूरी है हमारे लिए। हम प्रार्थना करके भी जीवन बिता सकते हैं, आराधना में छुटकारा है, प्रार्थना में छुटकारा है, लेकिन वचन का एक स्थान है जो सबसे ऊपर है। प्रार्थना है, आराधना है, पवित्रता है, नम्रता, दीनता, बहुत सारी चीज़ें एक मसीह जीवन में है, लेकिन सबसे ऊपर अगर हम बाइबल को डीप पढ़ते हैं, सुनते हैं अच्छे से, तो आपको हर कोई यही बताएगा कि वचन का स्थान सबसे पहला है। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा प्रार्थना करना है, वचन में लिखा पवित्र रहना है। यीशु मसीह का पवित्र बन, क्योंकि तेरा बुलाने वाला पवित्र है, परमेश्वर के वचन में लिखा। तो ये वचन की शिक्षा है। वचन में यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। तो वचन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए हम वचन को स्टार्ट करते हैं। वचन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाले समय में और गहरे भेदों को, गहरी शिक्षा को आप सीख सके, कि परमेश्वर आप जड़ पकड़ते जाएं और जिसके लिए आप मसीह में बुलाए गए उस योजना को समझ सके। आमीन। तो मेरा विश्वास है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ परमेश्वर में बढ़ने के लिए, छुटकारा को लेने के लिए। क्योंकि आज जो मेरी कॉलिंग है, फिलहाल मैं आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो जो मेरी कॉलिंग है कि आपको वचन से मैं सिखाऊं कि कैसे आप परमेश्वर से उन आशीषों को ले सकते हैं जिसके लिए आप बुलाए गए। आमीन। तो आइए हम वचन को शुरू करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यशायाह की किताब 41 अध्याय इसके 21 पद में। यहाँ लिखा, यहोवा कहता है अपना मुकद्दमा लड़ो। आमीन। तो यहाँ पर जो मसीह जीवन है, ये कोई आ गए चंगाई छुटकारा ले लिए, ये नॉर्मली डॉक्टर भी करता है, जो जादू मंत्र करते हैं वो भी करते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे हीलिंग हब हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है, बाइबल हमें बताते हैं कि संपूर्ण छुटकारा एक उद्धार के विषय है। उद्धार बहुत बड़ा है, जितना हम सोचते हैं उतना उद्धार नहीं है। स्वर्गीय जीवन, अनंत काल का जीवन के बारे में बाइबल बताती है। तो यहाँ लिखा, यहोवा कहता है अपना मुकद्दमा लड़ो। तो आज जब मैं मसीह में आया, जब मेरा परिवार मसीह में आया, तो कोई ना कोई हमारे पास वजह थी। हमारे पास सब कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए हमने प्रभु को नहीं खोजा। और प्रभु ने भी कहा मैं पापियों के लिए आया। मैं पापी था, हम पापी थे, तो हमारे लिए प्रभु आया। उन लोगों के लिए जिनके पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति, सब कुछ अच्छा, वो लोग प्रभु को नहीं ढूंढते। हम जैसे लोगों जिनका सब कुछ बिगड़ा हुआ है, कहीं कुछ नज़र नहीं आता, उन लोगों के लिए परमेश्वर आया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, यहोवा कहता अपना मुकद्दमा लड़। तो जब हम प्रभु में आते हैं, बहुत बार हीलिंग को लेकर के आते हैं, हीलिंग मिल जाती है, चर्च में जाते हैं, पास्टर प्रार्थना करता है, वैसे लगता प्रार्थना करता है, हम अच्छे हो जाते हैं। लेकिन क्या इतनी ही है एक मसीह लाइफ? नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्रभु को जानना ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। यिर्मयाह से प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में पड़ने से पहले रचा है और तेरे ऊपर चित्त लगाया है और तेरी माँ के गर्भ में पहले से तेरा अभिषेक किया है। तो हर किसी के लिए वचन है। तो आज जब हम प्रभु में हैं तो हमको सोचना है कि मेरा अभिषेक उसने क्यों किया है, किस लिए किया है, क्योंकि हर एक विश्वासी को बनाने के पीछे उसका एक उद्देश्य है। आमीन। तो अब हमको उस उद्देश्य को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस वचन में लिखा, अपना मुकद्दमा लड़ना पड़ेगा। चाहे बीमार है, चाहे आप वचन को समझना चाहते हैं, उसे प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आपको अपना मुकद्दमा लड़ना पड़ेगा। और आप मुकद्दमा कैसे लड़ेंगे? आज अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर हमें कोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़नी है, तो हमें इंडिया के कानून की जो लॉ बने हैं चोरी के लिए, लड़ाई के लिए, जो भी धाराएं दी है, चोरी के लिए अलग है, मृत्यु के लिए अलग है, खून के लिए अलग है, किसी को धमकी देने के लिए अलग धाराएं हैं, कोई विचार करता है, ऐसा पकड़ा जाता है गलत काम करते, उसके लिए अलग धारा है, फ्रॉड के लिए अलग धारा है। तो ऐसी अलग अलग धाराओं से जो वकील होता है वो अपनी बात को रखता है, जज उन्हीं के अनुसार उनका न्याय चुकाता है। तो परमेश्वर कहता है अपना मुकद्दमा लड़ो। तो हम आत्मिक युद्ध में हैं, तो हमको भी अपनी लड़ाई लड़ना आना चाहिए। अब आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हालेलुया। क्या प्रार्थना से लड़ाई जीती जा सकती है? अगर ऐसा था तो यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात का उपवास किया था, उनके पास शैतान को नहीं आना था। पर मत्ती 4 अध्याय हमको सिखाता है कि यीशु मसीह ने वचन बोल करके शैतान से लड़ाई जीती थी। हालेलुया। शैतान ने कहा कि पत्थर को कहे रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने कहा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के उस वचन से जीवित रहेगा। आमीन। तो ये है वचन की शिक्षा। जब तक आपको वचन की नॉलेज नहीं होगी, आपको अभिषेक नहीं मिलेगा। अगर आप चंगाई में रुके हुए हैं, वचन में लिखा तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए।
वचन में लिखा तू मुझको छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मान। वचन में लिखा मत डर मैं तेरे संग हूँ। वचन में लिखा डरो मत चुपचाप खड़े रहो। वचन में लिखा तू मेरा दास है। वचन में लिखा तुम पवित्र पर जाओ। वचन में ही सब कुछ लिखा है, हमारी आशीष से हमारी चंगाई हमारा छुटकारा सब कुछ वचन में लिखा है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा सिद्ध बन, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध बनता जा। दैट मीन्स हमको उसकी उपस्थिति में भी चलना है, वचन पर भी चलना है। निर्गमन में ही जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को सीनै पर्वत में पहुंचाया था तो वहाँ कहा था अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम याजकों का राज्य बनोगे। हालेलुया, पृथ्वी के अधिकारी होगे। जो पतरस की किताब में लिखा तुम पवित्र पर जाओ, तुम पवित्र समाज हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम पदधारी हो, राज पदधारी हो। ये चीज़ें निर्गमन में ही परमेश्वर ने कह दी थी। तो वचन को मानना आज बहुत ज़रूरी है। तो वचन को मानने के लिए हमको वचन पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैंने वचन पढ़ लिया कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो, तो उसमें खड़े हो गए। हमको पता होना कि मेरी चंगाई के लिए कहाँ वचन लिखा है। मुझे पता होना कि लोगों को बचाने के लिए वचन कहाँ लिखा है। जैसे 2:8 में लिखा मांग तुम्हें तो जाति जाति के लोग दूंगा। आमीन। तो हम जब तक मांगेंगे नहीं तो मांगना वचन से। जैसे मैंने कहा कि अगर हमको कोर्ट में जाके लड़ाई लड़नी है, उस केस को जीतना है, तो हमको वहाँ पर धाराएं बतानी पड़ेगी कि इस धारा के अंतर्गत ये केस आता है। हालेलुया, हमको वकालत करनी होगी। तो आज वकालत हमारी है वचन से। हम परमेश्वर के पास जाएंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे। रोने वाले प्रभु के लिए मैंने एक भी नहीं पढ़ा बाइबल में आज तक कि किसी ने रो करके छुटकारा हासिल किया है। जब हन्ना को छुटकारा मिला, उसने कहा जो बेटा मेरे को तू देगा उसको मैं तेरी सेवा में दे दूंगी। उसका गर्भ खुल गया। हर एक छुटकारे के पीछे एक वजह है। तो जब तक हम वचन में नहीं जाएंगे हमको एक समझ नहीं आएगी। रोने पीटने से हमको कुछ नहीं मिलता। हालेलुया। तो मुझे आपको समझ होनी चाहिए वचन की। तो वचन ही हमारे संपूर्ण छुटकारे को लेकर के आता है। अगर परिवार को बचाना है तो कहाँ लिखा वचन। अगर आपको बच्चे को बचाना है, बच्चे को बताना है वचन, तो बच्चे के बारे में कहाँ लिखा वचन। पति को बचाना है, पति के बारे में कहाँ लिखा वचन। अपनी पत्नी को बचाना है, पत्नी के बारे में कहाँ लिखा वचन। बाइबल एक ऐसी किताब है जो हज़ारों सालों पहले लिखी गई और उस समय से काम करे, लेकिन आज भी हम पढ़ते हैं तो वैसे लगता है कि आज के ज़माने की किताब है, क्योंकि जीवित परमेश्वर का वचन है। वो जानता था कि सालों साल चलेगी। हालेलुया। ये एक ऐसी किताब है। बाइबल का मतलब है, हिब्रू भाषा में बाइबल का मतलब होता है पुस्तकें। बाइबल एक नाम है, हिब्रू वर्ड है। जो बाइबल का मतलब होता है पुस्तकों का संग्रह, जिसको हम पवित्र शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। हालेलुया। तो जब तक हम वचन में नहीं समाएंगे, वचन में जाकर अपना छुटकारा नहीं लेंगे, हम कभी भी उस योजना में नहीं पहुंच पाएंगे। वचन में लिखा तूने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे। प्रार्थना, दैट मीन्स हम उसको बता रहे हैं, लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमको समझ आता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या रखा है, मेरे लिए कौन से खजाने रखे हैं और मेरे जीवन से वो क्या करना चाहता है। तो वचन का बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान है हमारे जीवन में जो सर्वोपरि होना चाहिए। सबसे पहले हमको रखना है वचन को, प्रार्थना को, आराधना को, उसके बाद पवित्रता, ये नम्रता, दीनता, बहुत कुछ है। तो जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे हमको समझ नहीं आएगा कि मुझे पवित्र कब रहना है, मुझे आराधना कैसे करनी है। हालेलुया। हर एक बात के लिए वचन है। हर एक आराधना कैसे करनी है उसके लिए वचन है। मुझे कैसे जीवन जीना है, कैसे पत्नी के साथ रहना है, कैसे बहन के साथ रहना है, कैसे भाई के साथ रहना है, कैसे सेवा करनी है, हर एक शिक्षा बाइबल में दी है। आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको प्रेरणा देना चाह रहा है मेरे द्वारा कि हमारा वचन को समझना आज बहुत ज़रूरी है। अगर हम वचन को नहीं समझेंगे तो हम नाश हो जाएंगे। प्रार्थना हमको सेव नहीं कर सकते। यीशु मसीह को स्वयं प्रार्थना और उपवास ने सेव नहीं किया था, परंतु वचन ने यीशु मसीह को सेव किया था। तो आज आपको अगर लड़ना है, जीतना है, तो आपको अपना मुकदमा वचन से लड़ना पड़ेगा। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा आप वचन से प्रार्थना कीजिए, आप 100 गुना फलों को लेकर के आएंगे और जल्दी फलों को लेकर के आएंगे, क्योंकि बिना वचन के प्रार्थना नहीं सुनी जाती। अगर किसी की सुनी गई है तो आप ये सोचिए कि मुझ पर दया हो गई। आप जब तक प्रार्थना को वचन से क्लेम नहीं करेंगे कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, प्रभु तूने कहा पवित्र बन इसलिए मुझे पवित्र करे, प्रभु तूने कहा नया मन दूंगा, नया मन दे दे, तूने कहा पत्थर कहता है निकाल दूंगा, मांस कर दो, तू दे दे। वचन में कहा उसने, मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर सब कुछ हो सकता। प्रभु तूने कहा ना तो कर दे ऐसा। आमीन। तो जब हम वचन में परमेश्वर को पकड़ लेंगे तो हम सीख जाएंगे मसीह में बढ़ना और युद्ध को लड़ना। हालेलुया। तो मेरा फेथ है आज का वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे फलों को लेकर के आएगा। और आज आप एक निर्णय लेंगे वचन को पढ़ने का, वचन को मनन करने का, क्योंकि उत्पत्ति की किताब से ही इसहाक के बारे में बाइबल बताती है कि वो वचन को मनन करने के अलग जाता था। तो वचन का एक स्थान हमारे जीवन में। आमीन। धन्यवाद ना परमेश्वर कि तूने सबको आशीष किया आज के वचन से।
मैं धन्यवाद देता हूँ तूने बोलने में मेरी मदद की, अपने भेदों को, अपनी बातों को मेरे द्वारा तूने लोगों तक के पहुँचाया। धन्यवाद। ये वचन लाखों लोगों तक के पहुँचे, देश से विदेशों तक के पहुँचे और 100 गुना लोगों के आशीष का कारण बने। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ इस अनुग्रह के लिए कि तूने मेरे जीवन में रखा, कि तेरे वचन की सेवा मैं कर पा रहा हूँ। खुदावंत इस अनुग्रह में बढ़ते और बढ़ते चला जाऊँ। मैं धन्यवाद देता हूँ तूने ऐसे कर इन लोगों को बचा लिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन को और इन लोगों को यीशु मसीह के लिए मैं कवर करता हूँ। पिता आज का वचन के हृदय में जा बसे और प्रार्थना के लिए, वचन के लिए प्यासे हो जाए खुदा। जैसे प्यासे हिरन जल को ढूंढती है, वैसे ही खुदावंत तुझे ढूंढने वाले हो जाए, तेरे वचन को ढूंढने वाले हो जाए, तेरे सामर्थ को खोजने वाले हो जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ तूने ऐसा कर दिया। धन्यवाद देता हूँ तूने मेरी सुन ली। दो यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम मांगता हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस।